और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने पंचायती राज और नगरीय निकाय के कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद चुनाव नहीं करवाने को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में स्पष्ट कहा कि चुनाव नहीं करवाना संविधान का सीधा उल्लंघन है। साथ ही जूली ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित समाज के हित में किए गए कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। वे बुधवार को राजस्थान विधानसभा में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को 5 वर्ष हो गए, इसके बावजूद सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना संविधान का उल्लंघन है। साथ ही जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में युवा कांग्रेस के संकल्प अभियान में मौजूद कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा दलित नेतृत्व को बड़े पद देने की परंपरा का उल्लेख किया। इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित खुद अपना भी उदाहरण दिया। उधर पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार राज्य सरकार एसआईआर की आड़ में पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव को नहीं करवाना चाहती। इन चुनावों को लगातार टाला जा रहा है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर कार्य के तनाव के कारण राजस्थान के 2 बीएलओ सहित देश भर में 22 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सर, केंद्र सरकार 12 राज्यों में एसआईआर करा रही है और अभी तक इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हो गई है, 2 राजस्थान में हुई है। टोटल 20-25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में है बीएलओ। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहता हूँ, एसआईआर की अभी कोई आवश्यकता थी नहीं। इन्होंने केवल राजस्थान में तो पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव ये करवा नहीं पा रहे, डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल के कार्यकाल में कोई काम तो करवाया नहीं। इसलिए चाहते किसी भी तरीके से चुनाव आगे बढ़े और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को प्रेशर बढ़वा के और राजस्थान में एसआईआर का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। और बीएलओज को बुला बुला के अधिकारी धमका रहे हैं और इतना प्रेशर उनके ऊपर काम का है, इतना तनाव में वो है कि 2 बीएलओ तो राजस्थान में मर गए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, चलो आप एसआईआर करवा ही रहे हैं तो एक तो टाइम लिमिट में करवाएं। दूसरे बीएलओ पर इतना प्रेशर नहीं बढ़ाया कि भाई 70% तो आप कम से कम करके ही दो, 84% तो करके ही दो। एसआईआर तो 100% ही होनी चाहिए, लेकिन बीएलओ के साथ सहायक लगाए, उनकी मदद के लिए और कर्मचारी लगाए और उनको प्रेशर से मुक्त रखकर उनसे काम कराएं, एक टाइम लिमिट में काम कराएं। अब इनका प्लान ये है कि भाई ये जैसे अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिए कि सरकार 15 अप्रैल से पहले पंचायत और निकाय चुनाव कराए। अब ये सरकार आप देखना उनको भी टालेगी, कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगवाएगी कि साहब अभी हमारा एसआईआर का कार्यक्रम हुआ नहीं, इसलिए हम इसको चुनाव को और आगे बढ़वाना चाहते हैं। फिर बाद में जनगणना करेंगे, क्योंकि उसको ओबीसी आरक्षण का बहाना लेंगे। ओबीसी आरक्षण बिना जातीय जनगणना के हो नहीं सकता, फिर ये जनगणना में 1 साल निकाल देंगे। तो इन लोगों का कोई पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराने का कोई मन नहीं है, उसी का बहाना लेके एसआईआर की आड़ में उन चुनाव को आगे खिसकाना चाहते हैं। बीएलओ जो प्रेशर बढ़ा रखा है, उनके परिवारजन परेशान है, बीएलओ मर रहे हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा वाली स्थिति है राजस्थान में। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इस बात को हमारी आप भी ऊपर तक पहुँचाओ। सर, क्या कारण है कि सरकार चुनाव से भाग रही है? सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं, अब जनता के बीच में किस मुंह को लेके जाएगी, इसलिए चाहते हैं कि जितना टट जाए उतना ठीक है।